सास बहू की अजब कहानी। कल रात मीना अपने मायके से एक हफ्ते बाद लौटी थी। सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तो उसने अलसाई आंखों से दरवाजा खोला। सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर लगभग 3 साल की एक गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की खड़ी थी। मीना ने जब उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा दी। उसकी आंखें चंचल और मुस्कान मनमोहिनी थी। वह चहक कर बोली, खुशबू, मेरा नाम खुशबू शर्मा है। तुम्हारा नाम क्या है? मीना हंस पड़ी। मीना, मेरा नाम मीना प्रसाद है। वह अपनी गोल गोल आंखों की ओर गोल करती हुई बोली, प्रसाद भगवानची वाला। तभी खुशबू की माँ वहां आ गई। उसने मीना को देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी और खुशबू लेकर अंदर चली गई। मीना को उसकी आंखों से एक अजीब सी उदासी दिखाई दी। दूध वाले ने बताया, ये लोग अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। इस बच्चे के पिता फौजी थे, सुना है लड़ाई में मारे गए। ये सुनते मीना को एक झटका सा लगा। उसके सारे शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। वह अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। उसे रूंधे गले से अपने पति को बताया, सामने वाले घर में लोग आ गए हैं। बच्चे के पिता सरहद पर शहीद हो गए। अभी उनकी उम्र ही क्या थी? उनकी पत्नी तो मुश्किल से 26-27 साल की होगी और इस बच्चे ने तो इतनी कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। कहते हुए मीना रो पड़ी। उसके पति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रभु की इच्छा क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम्हें नहीं लगता तुम उन अनजान लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो? मीना ने आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर वह बच्ची एक नज़र में ही अपने से लगने लगी, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। मीना के पति ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपना ध्यान अखबार पर केंद्रित कर लिया। मीना के परिवार में 3 लोग थे। वे उसके पति पवन और उसका बेटा लव। पवन बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी एक निश्चित दिनचर्या रहती थी। सुबह का समय अखबार पढ़ने में, दिन दफ्तर में और शाम टीवी पर समाचार देखने में निकल जाता। बात भी वह 90 तुल्य शब्दों में ही करते। उन्हें कहीं आने जाने का भी कोई शौक नहीं था। लव का स्वभाव भी अपने पिता की तरह कम बात करने का था। वह पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ खेलकूद में भी अग्रिम था। आज मीना का मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने खुशबू की चमकती और उसकी माँ की बुझी आंखें आ रही थी। पवन के दफ्तर आते ही उसने कुछ इडली और चटनी एक ट्रे में रखी और खुशबू के घर घंटी बजा दी। दरवाजा खुशबू की माँ ने खोला। मैं मीना हूँ, सामने वाले घर में रहती हूँ। इडली बनाई थी, तुम लोगों के लिए लाई हूँ। उसने एक फीकी से मुस्कान के साथ कहा, मैं अंजलि हूँ, अंदर आइए। ड्राइंग रूम में यहाँ वहाँ गत्ते के डिब्बे बिखरे पड़े थे, कुछ बंद और कुछ अध खुले। कोने में एक छोटी सी मेज पर फौजी की तस्वीर रखी थी। तस्वीर पर कोई माला नहीं थी, पर यकीनन वे खुशबू के पिता थे। खुशबू भागती हुई आई और मीना कहते हुए उससे लिपट गई। वह मीना को देखकर ऐसे खुश थी जैसे वह कोई पुरानी दोस्त हो। मीना भावुक हो गई। अंजलि ने टोकते हुए कहा, खुशबू, मीना नहीं आंटी कहते हैं। यहाँ आने के बाद से मीना पहली शख्स थी जो उन लोगों के घर आई थी। शायद इसलिए खुशबू उसके आने से बहुत उत्साहित थी। उसने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मीना, ये मेरे पापा हैं, बहुत बहादुर हैं। माँ कहती है वह हम सबकी रक्षा करते हैं। मीना ने अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें छुपाने की वह पूरी कोशिश कर रही थी। खुशबू ने मीना से कहा, तुम जाना मत, मैं तुमको अपनी ड्राइंग बुक दिखाती हूँ। मैं भागती हुई अंदर चली गई। मीना ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें आंसू छुपाने की जरूरत नहीं, बह जाने दो, इन्हें बेहतर महसूस करोगी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। अंजलि फवक पड़ी। मीना ने उसे गले लगा लिया। खुशबू अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर मीना को जोर से पकड़ लिया। उस पल से मीना, अंजलि और खुशबू दोस्त बन गए। तीनों के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। अंजलि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। खुशबू उसकी अनुपस्थिति में मीना के पास ही रहती। इसी कारण लव, मीना, खुशबू दूसरी ओर करीब आ गए। कहीं ना कहीं मीना को खुशबू में अपना बचपन दिखाई पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और लव इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। मीना के लिए यह मुश्किल समय था, पर खुशबू के कारण उसका मन लगा रहता। खुशबू वैसे भी चंचल और बतूनी थी, जैसे कि मीना शादी से पहले हुआ करती थी। दोनों के शौक भी मिलते थे। वह कभी फिल्म देखने जाती और कभी चाट खाने। अंजलि को ना तो फिल्मों में रुचि थी ना चाट में। वह कई बार खुशबू की डांट भी लगाती थी, ढंग का खाना तो तुमसे खाया नहीं जाता, बस चाट पकौड़े खिला दो। खुशबू दबी जुबान से कहती, मैं थोड़ी ना खाती हूँ, वह तो मीना जिद करती है। छुट्टी वाले दिन कई बार माँ बेटी शहर में होने वाले नाटक या शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम देखने जाती। खुशबू का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पर अपनी माँ की खुशी के लिए वह साथ में जाती।
कभी तीनों साथ में बाजार जाते। खुशबू अंजलि के आ जाने से मीना की जिंदगी में एक रौनक आ गई थी। लव की इंजीनियरिंग पूरी हुई और वह एमए भी करने अहमदाबाद चला गया। एक रात अचानक पवन को दिल का दौरा पड़ा। मीना ने भागकर अंजलि के घर की घंटी बजाई। घबराहट के कारण वह अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पा रही थी। अंजलि ने उसे हिम्मत दिलाई और अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला ली। उसने अपने पर्स में पैसे रखे और वह लोग अस्पताल के लिए निकल पड़े। दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही पवन की मौत हो गई। लव ने आकर अपने पिता के सभी अंतिम कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण किए। जाने से पहले वह अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान था। अंजलि ने लव को आश्वासन दिया कि वह निश्चित होकर जाए और पूरा मन लगाकर अपनी परीक्षाएं दे। वह माँ का पूरा ध्यान रखेगी, साथ ही उसके पापा की पेंशन और बैंक के सभी काम भी करवा देगी। लव की पढ़ाई पूरी हुई और वह बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसने अपने ही शहर में बीएससी में दाखिला ले लिया। चाहता था कि माँ अब उसके साथ चलकर रहे, पर मीना इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह बीच बीच में उसके पास जाती और 1.5-2 महीने रहकर वापस आ जाती। इससे ज़्यादा उसका मन वहाँ पर नहीं लगता था। खुशबू हर बार उससे लड़ाई करती। मीना, तुमने कहा था तुम 1 महीने में आ जाओगी, बस बेटे से ही प्यार है, बेटी को भूल गई। मीना उसे मनाती। वह अकेला है ना, और तेरे पास तो अंजलि है। वह झट से जवाब देती, अरे माँ तो बहुत बोरिंग है, सारा दिन काम करती है और रात को अपना चश्मा लगाकर किताब पढ़ती रहती है। बात भी कितना कम करती है, बस डांटती रहती है। खुशबू यह नहीं किया, खुशबू वह नहीं किया, खुशबू ये क्यों किया, खुशबू ये क्यों नहीं किया। मीना उसकी बातें सुनकर हंसती। खुशबू अचानक ही गंभीर हो जाती और आंखें चमकाकर कहती, पर वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। खुशबू की बीएससी पूरी हुई और उसने एमएससी में दाखिला ले लिया। इधर लव की भी नौकरी करते 3 साल हो गए थे। मीना चाहती थी कि वह अब उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह खुशबू अपने घर की बहू बनाए। दोनों बच्चों को बीच उम्र का अंतर करीब 6 साल होने की वजह से वे कभी हिम्मत नहीं कर पाई। उसे यह भी लगता था कि लव अपने पिता की तरह बहुत ही शांत स्वभाव का है और खुशबू और बातूनी, ऐसे में ये मेल उचित भी होगा या नहीं। इस बार जब वह लव के पास गई तो उसने स्पष्ट शब्दों में उसे कहा, मैं तुम्हारी शादी करने का विचार बना रही हूँ। यदि तुमको कोई लड़की पसंद है तो अभी बता दो, नहीं तो ढूंढना शुरू करूँ। बाद में मत कहना कि पूछा नहीं। लव ने गंभीर होते हुए कहा। खुशबू ये सुनकर मीना कुछ सोच में पड़ गई। मीना अब की बार लव के पास करीब 3 महीने रहकर अपने घर लौटी थी। ट्रेन लेट हो जाने की वजह से उसे घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। खुशबू अंजलि सो गई होंगी, यही सोचकर वह उनसे मिलने नहीं गई। सुबह उसकी आंखें देर से खुली। उसने सबसे पहले बाहर जाकर देखा, खुशबू के घर ताला लगा था। खुशबू कॉलेज व अंजलि दफ्तर के लिए निकल गई। यही सोचकर वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम को जब वह सोकर उठी तो उसने एक बार फिर खुशबू के घर पर नजर डाली। ताला अब भी लगा था। अब तक तो खुशबू कॉलेज से घर आ गई होगी। यही सोचकर उसे कुछ फिक्र होने लगी। उसने अंदर जाकर चाय पी और सोसाइटी के पार्क में टहलने के लिए निकल गई। पार्क पहुंचने कर मीना ने देखा दूर बेंच पर खुशबू बैठी थी। उसे कुछ अजीब लगा कि खुशबू कॉलेज से वापस आकर भी उससे मिलने नहीं आई। मीना ने सोचा कि इस पर समय अधिक लगने की वजह से खुशबू कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई। वह तेजी से चलकर उसे पास गई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उसने खुशबू की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, नाराज हो? अब की बार बहुत समय लग गया ना। इससे पहले कि मीना आगे कुछ कहती, खुशबू बोली, नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। खुशबू के मुंह से आंटी सुनकर जानकी चौंक गई। शुरू से खुशबू उसे मीना कहती थी। अंजलि कई बार उसे टोकती, पर खुशबू का जवाब होता, ठीक है मीना नहीं तो और जानू कहूँगी। खुशबू सबको इज्जत देने वाली और सबसे प्यार करने वाली लड़की थी। काम वाली बाई को मौसी और सोसाइटी के गार्ड को गार्ड भैया कहकर बुलाती। पर मीना के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था। मीना को खुशबू में एक परिवर्तन महसूस हो रहा था। हर समय हंसने बोलने वाली खुशबू ना तो हर बार की तरह भागकर मीना को गले लगाया और ना ही लड़ाई की। मीना, तुम इतने दिन लगाकर क्यों आई? तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। मीना उसे 3 साल की उम्र से जानती थी। वह समझ गई कि ये खुशबू की नाराजगी नहीं, कुछ और ही है। उसने खुशबू का हाथ पकड़कर हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है? कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही।
खुशबू की आंखें डमडमा गई। उसने मीना का हाथ कसकर पकड़ा और उसे करके अंदर ले गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और मीना के गले लगकर रो पड़ी। मीना अंदर तक कांप उठी। उसने आज पहली बार खुशबू को रोते हुए देखा था। वह समझ गई कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद खुशबू शांत हो गई। उसने मीना से कहा, 1 हफ्ते पहले मेरे कॉलेज में संगीत समारोह था। हर लड़की को एक एक पास मिला था जिससे वह किसी अपने समारोह को बुला सके। उन पास का फायदा उठाकर कुछ बाहर के लड़के भी कॉलेज प्रांगण में आ गए। कार्यक्रम के बीच मुझे बाथरूम जाना था। मैंने अपने दोस्त के साथ चलने की कहा, पर कोई भी कार्यक्रम छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरा जाना जरूरी था और बाथरूम पास में ही था, इसलिए मैं चली गई। जब मैं महिला प्रसाधन में पहुंची तो 2-3 लड़के वहां खड़े शराब पी रहे थे। मैं उन्हें देखकर वापस जाने लगी। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम जा ही रहे थे। उनके जाने के बाद मैं बाथरूम चली गई। जब मैं बाहर निकली तो उनमें एक लड़का बाथरूम के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। मैंने उसे हटने को कहा तो उसने मुझे पकड़ लिया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती कहकर खुशबू जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह कह रही थी, मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर संगीत की आवाज़ बहुत तेज होने की वजह से किसी को भी मेरी चीखें सुनाई नहीं पड़ी। खुशबू मीना की गोद में सर रखकर ना जाने कब तक रोती रही। अंजलि ने लौटकर मीना को बताया, हमने पुलिस में रिपोर्ट तो उसी दिन लिखवा दी थी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कॉलेज की प्रधानाचार्य पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही। मैं कई बार थाने और कॉलेज के चक्कर लगा चुकी हूँ। प्रधानाचार्य मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह मैं भी वहीं जाने के लिए जल्दी निकल गई थी। आप सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। मीना ने उन दोनों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अब हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। अगले दिन सुबह मीना अपनी चचेरी बहन के घर गई। उसके पति पुलिस विभाग में उच्च पद पर थे। उनसे मिलकर मीना ने उनकी मदद मांगी। मीना ने उनसे कहा, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। खुशबू मेरी पड़ोसी नहीं, मेरी बेटी है। जितनी देर वह अपनी माँ के साथ रहती है, उससे कहीं ज़्यादा वह मेरे साथ रहती है। पुलिस के काम में तेजी आई। उन्होंने प्रधानाचार्य पर दबाव डाला और जल्दी अपराधी पकड़ा गया। मीना ने अपने बहनोई की मदद से शहर के एक नामी वकील का इंतजाम कर लिया। उसने खुशबू और अंजलि का हर तरह से साथ दिया। वकील से मिलना हो या कोर्ट की तारीख, जानकी हमेशा उन लोगों के साथ होती और उनका हौसला बढ़ाती। मीना का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने खुशबू को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। खुशबू ने यह कहकर मना कर दिया, मुझ में अब उस कॉलेज में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है। मीना ने उसे समझाया, खुशबू तुम एक बहादुर सैनिक की बेटी हो जिसने सरहद पर अपने देश के लिए जान दी। तुम उस माँ की बेटी हो जिसने कम उम्र में अपने पति को खोने के बाद अकेले इस दुनिया का सामना किया और अपने दम पर तुमको पालकर बड़ा किया। इसके ससुराल और मायके दोनों पक्ष ने कभी एक फ़ोन तक नहीं किया। तुम्हारे माँ पापा ने उन लोगों की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी। उस बात की नाराजगी ये आज तक झेल। तुम ऐसे घबरा कर घर नहीं बैठ सकती। खुशबू को मीना की बातों से हिम्मत मिली और उसने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाने की कोशिश की और कुछ ने आलोचना की। खुशबू पर दोनों ही बातों का असर नहीं पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ केस भी चलता रहा। लोकल अखबारों में केस की खबरें छपती। सड़क चलते लोग भद्दे ताने कसते, पर वह उन्हें अनसुना कर देती। अब माँ पापा और मीना उसकी ताकत थे। एमएससी की परीक्षाएं पूरी होते ही खुशबू ने पीएचडी में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया। खुशबू को पीएचडी में दाखिला मिल गया। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर आई थी। खुशबू ने खुश होकर अंजलि और मीना को गले लगा लिया। तब सभी की आंखों में खुशबू के आंसू थे। खुशबू अब तक अपने साथ हुए उस हादसे से काफ़ी हद तक बाहर आ गई थी। मीना ने मौका देखकर अंजलि से खुशबू का हाथ मांग लिया। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम्हें मना करने की पूरी आज़ादी है। मैं खुशबू को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, यदि तुम दोनों लव को इस रूप में स्वीकार करो। दोनों ने एक साथ कहा, ये नहीं हो सकता। आप सब कुछ जानती हो, लव कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मीना ने उन दोनों की पूरी बात बता दी कि वह क्यों आज तक चाहकर भी उन दोनों से यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने कहा, लव ने अब की बार मुझसे खुशबू के लिए कहा था, पर जब मैं यहाँ आई तो सभी लोग किसी और उलझन उलझ गए।
अब सब ठीक है तो मैं हिम्मत करके कह रही हूँ। इस हादसे के अलावा कोई भी और कारण है तो तुम लोगों को मना करने का पूरा हक है। खुशबू ने गंभीर होते कहा। मीना, लव ने तुमसे इस हादसे से पहले कहा होगा। अब सब कुछ बदल गया है। मीना ने प्यार से उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा। खुशबू, लव सब जानते हुए भी रोज मुझसे पूछता है कि आपने उन लोगों से बात की। यदि तुम लोगों को ये प्रस्ताव स्वीकार है तो कुछ और मत सोचो। मैं और लव तुम्हें पूरे मन से अपने घर की बहू बनाएंगी। खुशबू और अंजलि बहुत देर तक अपने तर्क देते रहे और मीना अपने आखिर में जीत मीना की हुई। खुशबू मीना के घर की बहू बनी। कोर्ट में केस और कॉलेज में सर्च दोनों साथ साथ चलते रहे। मीना और लव दोनों ने खुशबू का साथ दिया। घटना के 6 साल बाद खुशबू को न्याय मिला और साथ ही डॉक्टरेट की डिग्री भी। अब वह खुशबू शर्मा से डॉक्टर खुशबू प्रसाद हो गई थी। भगवान जी वाला प्रसाद। पर उसके लिए आज भी मीना मीना ही थी। दोनों का एक अनोखा अटूट रिश्ता। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने सुझाव कमेंट करके ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।